Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kamal. Welcome to Education World. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 28/2/2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है कंडक्ट किया गया और इस हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है देखने जा रहे हैं। आज जो फाइल सर्कुलेट हो रही है उसमें से बहुत सारी गलतियां हैं, आपने उनके आंसर को फॉलो नहीं करना। जो मैं आपसे शेयर करूंगी आपने उनको फॉलो करना है। इसका पहला एमसीक्यूज है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर फेयर्ड एज, ये एम्स कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन हाउ थॉट प्रोसेस और construct including memory, problem solving and decision makings are called, ये कहलाता है cognitive development कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रिफेयर करती है। इंडक्टिव मेथड जो होता है हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ होता है, यानी ख़ास से आम की तरफ होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। 4 हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्टिव अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, ये डिफरेंट जो होता है वो वर्टिकल अलाटमेंट में होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द सेंट्रल फोकस ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, ये कहलाती है मॉरल कैरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन आर्ट टू बी सोशल, ये जॉन डेवी की है। 7 एमसीक्यूज है, द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वाज, ये है एरिस्टोटल की है। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट, फिज़िकल पनिशमेंट जो होती है फॉर क्लास प्लेस मैनेजमेंट में वो कारपुलर पनिशमेंट कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका डी है। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम जैको टू 250 से 300 डेज, ये कहलाता है परी नेचुरल कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स एक्सट्रीमली बैड और अप्लाइंग, ये कहलाता है ऑल्टर्शियस कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बाय यूज़ किया जाता है। द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द कमेटी। राइट ऑप्शन इसका बी है। 13 है, चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्टली इम्प्लाइज दैट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ए है। शी will have complete the report by tomorrow. Identifying the sentence which correct parallel structure, parallel structure में जो होता है यानी सेम मानी है सबका। they were happy, excited and full of joy. राइट ऑप्शन इसका सी है, यानी तीनों का ये सेम ही जवाब है। 15 है, विच सेंटेंस द करेक्टली यूज ए सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड, इसका राइट ऑप्शन बी है। इफ़ ही वर टेलर ही वुड जॉइन द बास्केटबॉल टीम। राइट ऑप्शन इसका बी है। चूज द सेंटेंस दैट द करेक्टली यूजेस ए क्लेफ्ट सेंटेंस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। इट वाज द वाइंड दैट ब्रोक द विंडो। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 17, करेक्टली यूजेस एन एलिप्टिकल क्लास टू अवॉइड द रिपीटिशन, ये है शी लाइक द स्कीइंग इन विंटर एंड स्विमिंग इन समर।
चाहे दी करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोल्ड, ये टू ट्रस्ट कहलाता है, राइट ऑप्शन इसका ए है। चॉइस द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्पेक्टिकल, ये ड्यूबियस कहलाता है, राइट ऑप्शन इसका ए है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ उनेरियस, उनेरियस का मतलब होता है बर्डन सा, राइट ऑप्शन इसका सी है। इसके बाद है द कैरिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ़ टीचर जो है प्रोग्रेस वेस्ट होता है, राइट ऑप्शन इसका सी है। द टीचिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड द ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स कंसेप्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स एंड टीचिंग, ये जो है स्कॉफ्टिंग कहलाता है। स्कॉफ्टिंग के होते हैं ब्रेकिंग डाउन या पार्ट्स, ये स्कॉफ्टिंग में आता है, राइट ऑप्शन इसका सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग के बाकी सब हैं जो नॉट है, ना बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, राइट ऑप्शन इसका डी है। इसके बाद है 23 है विच ऑफ द फ्लोइंग, ये 24 विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एट इंटरनेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल में कहलाता है, इंटरनेशनल लेवल में होता है यूनेस्को कहलाता है। एजुकेशनल प्लानिंग प्लेन ए क्रिटिकल रोल्स इन एड्रेसिंग इश्यूज, ये कहलाते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाते हैं। 24 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे व्हाट इज़ द टीम फॉर द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड incorporates new information into existing cognitive structure, ये कहलाता है हमारे पास assimilation कहलाता है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, ये होता है पब्लिक हेल्थ होती है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है, पब्लिक हेल्थ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल कंट्रोलिंग, एजुकेशनल कंट्रोलिंग का जो कंपोनेंट्स नहीं है वो है इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है कैरिकुलम डेवलपमेंट नहीं है। विच द गवर्नमेंट बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कैरिकुलम डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास होती है, राइट ऑप्शन इसका बी है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेटिव सुपरविजन, फॉर्मेटिव सुपरविजन जो होती है सुपरविजन एम्ड एट इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास 31 MCQs है। लॉ ऑफ लर्निंग जो है, लॉ ऑफ लर्निंग जो है थ्रोनडर का है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है इन लर्निंग डिसएबिलिटीज़ द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे जमा तफरीक को, इसको कहते हैं डिसकैलिकुलिया कहते हैं, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द प्रोसेस क्वांटिफाइंग द ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर इन ए क्लासरूम, परफॉर्मिंग इन ए क्लास लर्नर इन ए क्लासरूम इज़ कॉल्ड, ये जो है क्वांटिफाइंग जो होती है मेजरमेंट में की जाती है, राइट ऑप्शन इसका बी है। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सॉल्यूशंस ऑफ, रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम से होती है, उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम से होता है। 35 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग
quantitative research data from written interview और field notes into types the text, ये कोडिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका बी है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग कहलाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होते हैं फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है लाइफ लॉन्ग होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। एक्सोलॉजी इन फिलासफी डील्स विद वैल्यूज़ की करती है। राइट ऑप्शन इसका सी है। मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर्स ऑफ रियलिटी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 41। द रिसर्च अप्रोच दैट स्टिमुलसली इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम्स, ये कहलाता है एक्शन रिसर्च कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका ए है। एवोल्यूशन दैट न्यूट्रीज लर्निंग प्रोग्रेस हमेशा फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में की जाती है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ में जो फ़र्क होता है वो रेंज कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ ए स्टूडेंट, ये अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। परसेंटाइल्स आर यूज टू डिस्क्राइब, ये करती है ओवरऑल ग्रुप परफॉर्मेंस को करती है। द बॉडी ऑफ ए नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू द लर्नर्स बाय ऑल स्टूडेंट्स इज नोन एज कोर कैरिकुलम कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। इसके बाद हमारे पास है वाइल द टीचिंग इन ए क्लासरूम एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व 2 और मोर स्टूडेंट इज ए फॉर्म ऑफ, ये कहलाता है कार्पोरेटिव वर्क कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका ए है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग द टेस्ट, इसको कहते हैं बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन इस हमारे पास डी है। 49 MCQs है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिक टेस्ट, इसका राइट ऑप्शन बी है। एक्सक्लूसिवली प्रोपोसिव, राइट ऑप्शन इसका बी है। इंटरव्यू इज द बेसिकली मेथड ऑफ, ये करता है पर्सनैलिटी असेसमेंट कहलाता है। आप लोगों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।